नमस्कार सभी लोगों को। बहन जी ने विश्वास किया है तो लड़ाई के मैदान में दमखम से हम चल रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। बहन कुमारी मायावती के किए हुए कार्यों को लोगों को बता रहे हैं तो लोग प्रेरित हो रहे हैं कि बहन जी के राजकाल में, शासनकाल में बहुत अच्छे से कानून का राज चलता रहा है और बहुत सी सुविधाएं मिलती रही हैं जो वर्तमान सरकार में उन सुविधाओं को ये ख़त्म कर दिया गया है, जिससे तमाम बेरोजगारी फैल रही है और गरीबी बढ़ रही है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, आरक्षण ख़त्म हो रहा है, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं या और नौकरी के अवसर नहीं पैदा हो रहे हैं। इसलिए जो है जनता में इस सरकार वर्तमान के प्रति आक्रोश है, बहन जी की नीतियों के प्रति जो है आकर्षण है, उसको हम जनता तक अपने संपर्कों के द्वारा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में चुनाव चिन्ह हाथी को बटन दबा करके ये बहन जी के हाथों को मजबूत करें। क्या लगता है इस बार का चुनाव, और पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार और उस चुनाव में क्या अंतर लगा है? हमें देखिए कोई बहुत अंतर नहीं नजर। जो 99 में हम लड़े थे तो पार्टी का जो बेस एक वोट होता है जो समर्पित वोट है, लेकिन हम कैंडिडेट हैं तो हमारे समाज का भी एक लगता है कि हमारी भी भागीदारी पार्लियामेंट में हो, हमारी भी आवाज़ गूंजे, देश दुनिया के लोग जाने, हमारे समाज का मान सम्मान और पहचान बढ़े। इसलिए सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आज हैं। क्या लगता है इस बार जो है आपकी लड़ाई किससे होगी? लड़ाई में जो मैदान में दो लोग हैं वो आपस में अपने में तय करें कि दूसरे नंबर के लिए कौन रहेगा, वो अपने में तय करेंगे, उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। चुनाव में क्या मुख्य मुद्दा होगा जो लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? मुख्य मुद्दा जो बुनियादी जरूरतें हैं जनता की, नागरिकों की, कि रोजी रोटी रोजगार चाहिए, उस और महंगाई से निजात चाहिए, वही मुख्य मुद्दा है। जीवन का जो आधार है कि रोटी कपड़ा मकान मिले, नौकरी मिले, सम्मान मिले, यही तो मेन मुद्दा है माननीय कांशीराम का रहा, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो विचारधारा थी कि इस देश के बहुसंख्यक लोग गरीब, उत्पीड़ित, शोषित किए जाते हैं, उनके हक अधिकार की कोई रक्षा सुरक्षा नहीं होती है। उस पर जो है फोकस है कि इनको बताया जाए कि अपनी सरकार, अपने लोग रहेंगे तो आपके हित में कानून बनेगा, तो आपका और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, सुरक्षित होगा, विकास होगा। तो उसी रास्ते पर सरकार भी चल रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान कर रही है बीजेपी सरकार। कहने का बात और होती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ है नहीं। देश की संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति, जनता की संपत्ति होती है। तो सारी संपत्तियों को सरकार ने कहा था, मोदी जी ने, कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन देश में होता क्या है? देश की जो संस्थाएं हैं वही तो देश हैं, चाहे रेल है, हवाई जहाज है, पेट्रोलियम है, कंपनियां, यही तो देश हैं, देश की संपत्ति है। धीरे धीरे वो बेच करके प्राइवेट करते जा रहे हैं, अपने संगी साथी अडानी अंबानी को औने पौने दामों में दे रहे हैं। तो ये जनता की संपत्ति है, गाढ़ी कमाई की संपत्ति है, जनता की संपत्ति को उनके हवाले कर रहे हैं। इसलिए जो है वो वो जन विरोधी कार्य कर रहे हैं। जनता को आज फैसला लेना है कि अपनी संपत्तियों की रक्षा करनी है कि आने वाले दिनों में फिर उनको सौंप देना है कि जो बचे खुचे संसाधन है वो भी वो बेच दे। खेती बाड़ी पर भी उन लोगों ने निशाना साधा था, खेत भी खरीद लेते, बेच देते। वो तो किसान आंदोलन हुआ, सालों साल लगे रहे, जाड़ा बरसात गर्मी में, और आंदोलन सफल हुआ, तब जाके उनका खेत और खलिहान और अनाज बचा। नहीं तो आज सारे लोग भुखमरी के शिकार होते। मुट्ठी भर अनाज के लिए सारे किसान वो लाइन लगाते, और इसका मतलब है वो लोग चाहते हैं कि सारे संसाधन पर कब्जा करके देश की जनता को हम गरीब बना करके गुलाम बना लें, अपने इशारे पर नचाएं। जो आरएसएस की विचारधारा है कि अपने हमारी आवाज़ पर तुम केवल नाचो, वो उसको जो कहते हैं कि बस कोई कुछ बोलना नहीं है, यही अनुशासन है, उसी को संस्कार कहते हैं। जबकि हमको भूख लगी है तो हमको बोलना पड़ेगा। प्राकृतिक नियम है कि भूखा पशु भी चिल्लाता है, डकरता है, बच्चा भूखा होता है तो रोता है तो माँ दूध पिलाती है।
लेकिन आज की आरएसएस की विचारधारा है कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। ये गलत है, ये फासिस्ट वाली और ये जो है तानाशाही नियम है। जनतांत्रिक रूल ये है, नियम है कि जनता अपनी आवाज कहे, वो सरकार उसको सुने, उसका जवाब दे और उसके अनुकूल कार्य करे। क्या लगता है घोसी के विकास में जो रोड़ा बनता चला जा रहा है, बार बार विकास के मुद्दे पर घोसी पिछड़ रहा है, उसको लेकर क्या करेंगे आप? घोसी का विकास जो है, जब कोई इस तरह का, हम जब सांसद थे तो विकास के लिए हमने जैसे पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थों के आवंटन जो रिटेल होते हैं उसके लिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नहीं था। हमने आवाज उठाया, तब जाके पेट्रोल पंपों का, केरोसिन डिपो का, डीजल पंपों का, गैस एजेंसियों का सब आवंटन में पिछड़े वर्गों का हक मिला। उनको जो है 27% आरक्षण मिला, पहले नहीं था। और भी कई काम हमने किए। दिवारा में जो है परसिया से और सुग्गी चौरी जाने के लिए एक गांव वो घाघरा के उस पार पड़ता है, एकदम वो जो है द्वीप है, वहां जाने के लिए पीपल का पुल का हमने निर्माण कराया। बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी उस जमाने में। इसलिए जो विकास के कार्य होते हैं उसमें काम किया गया। और यहाँ पर शिक्षा के लिए यहाँ जो है न कंप्यूटर की शिक्षा थी, न विज्ञान की शिक्षा थी। मऊ में, मऊ ही जनपद मैं समझता हूँ प्रदेश का नहीं पूरे देश का ऐसा जनपद था कि सबसे शिक्षा में पिछड़ा हुआ था। यहाँ कोई वैज्ञानिक शिक्षा का वो व्यवस्था ही नहीं थे। यहाँ के जो लोग पुराने थे उनकी सामंती सोच थी कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ न पावे, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए बीएचयू या दिल्ली या लखनऊ जाना पड़ेगा, तो उनके पास संसाधन नहीं है। वो पढ़ करके अपना दिमाग विकसित ना करे, अच्छा जो है नागरिक ना बने, अच्छी नौकरी ना पाए, ये उनकी निकृष्ट सोच थी। उसके विपरीत हम होते ही पहला काम हमारा था, हमने बीएससी खुलवाया, बीएड बीटीसी हमारे खोलने के बाद 50 साल पुराना डीसीएस के मऊ में है। आप सब लोग जानते हो डीसीएस के काले रोडवेज पर है। हमारे बीएससी खोलने के बाद में उसने